मैं आया मैडम जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बताइए क्या चाहिए आपको? बड़े दिनों बाद आई है हमारी दुकान। घर में बहुत बड़ी दावत है रात को और बहुत सारी खरीदारी कर। तुम पहले अपने ग्राहक देख लो। दूसरी शादी हलाल है ना मुफ्ती साहब? हाँ हाँ हलाल है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हराम तो नहीं है? हम तो इसी हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं। भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हराम है। हम कब से खड़े हैं यहाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? आपको छोटा लड़का भी आपको सौदा देता है। हमारे लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई गाहक नहीं। कोई जरूरत नहीं, किसी और दूसरी दुकान से ले लेंगे। तुमने ग्राहक नाराज करती है अपने। तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। पागल हो तुम बिल्कुल। आप बताएं क्या चाहिए आपको? 14 साल हो गए आज। माशाल्लाह बड़ा परेशान करती हैं। आजकल की औरतें बीवी तंग करती हो? नहीं जी, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बकाया देने हैं। रख लो, अपने लिए कुछ ले लेना। मैंने पहले कभी लिया तुमसे बकाया? 1.5 करोड़ का सेट लेकर दिया साहब ने। बेगम साहिबा इस तरह छोड़कर चली गई है, ऐसे 150 का हो। ना कर यार। किसी चीज के लिए पैसे दे देती हैं वो तो आप हमेशा। आपको बताया तो था, कहीं और लग जाते हैं मुझसे। किस काम में? माँ जी को भेजता हूँ, उनका इलाज चल रहा है गाँव में। ये भी रखो। अरे नहीं नहीं मैडम जी। हाँ बताया तो था तुमने। 1.5 करोड़ का तोहफा? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई। बाजी ये बंदा आपको लूट रहा है। हर जगह पे 200 की मिल रही है, प्याज 400 की लगाई है। गाड़ी चलाओ। तुमसे मतलब? रखो ना, और ये तुम्हारे लिए है भी नहीं। पठान आदमी हूँ, ऐसे पैसे नहीं लेता। बड़ी मेहरबानी। अच्छा अब ज्यादा सोचो नहीं, सामान रखवाओ मेरी गाड़ी में। माँ जी के लिए पकड़ो। इस दुकान के सब्जी और फ्रूट की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। 400 की? आगे देखकर गाड़ी चलाओ। तुम दोनों ज्यादा फालतू बातें मत बनाओ। ड्रामा सिर्फ आपकी इज्जत बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसमें एहसन खान, ताबिश और उर्वा हुसैन बिना मियां बीवी का रोल अदा कर रहे हैं और सैफ अली के फैंस इस ड्रामे को ज्यादातर सैफ अली की वजह से देखना पसंद कर रहे हैं जो कि बहराम का किरदार अदा कर रहा है। ताबिश बीना से पसंद की शादी करता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बीना के लिए ताबिश की मोहब्बत कम होती जाती है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ताबिश अपने पर्सनल सेक्रेटरी नाज से शादी करने का फैसला कर लेता है। नाज ताबिश के दोस्त गोहर की कजन होती है और गोहर ताबिश का एक लालची दोस्त होता है। उसकी नजर ताबिश की दौलत पर होती है क्योंकि ताबिश बहुत ज्यादा अमीर होता है। गोहर यही चाहता है कि अगर नाज की शादी ताबिश से हो जाए तो ताबिश की दौलत हमारे हाथ आ सकती है और हम भी इसकी दौलत पर ऐश कर सकते हैं। इसलिए वो नाज को ताबिश की सेक्रेटरी बनवा देता है ताकि नाज ताबिश के नजदीक होकर उस पर अपनी मोहब्बत के डोरे डाल सके और ऐसा ही होता है कि आखिरकार गोहर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और ताबिश नाज से शादी करने का फैसला कर ही लेता है। गोहर अपने ही तरह के एक लालची मौलवी के पास ताबिश को ले जाता है ताकि इस बात की तसल्ली करवा सके कि दूसरी शादी गुनाह नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बीना का भी ताबिश हर तरह से ख्याल रखता है और वो अपने 14 एनिवर्सरी पर बीना को बहुत महंगा नेकलेस भी लेकर देता है। बीना बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी ताबिश से बहुत मोहब्बत करती है। इसी खुशी में वो एक दावत रखते हैं और बीना मार्केट से सामान लेने खुद जाती है। वो ज्यादातर बहराम की शॉप से ही सब्जी और फ्रूट लेना पसंद करती है और यहाँ पर भी बहराम कुछ लाल सा नजर आ रहा है। जैसा कि इस सीन में भी हमने देखा, इसकी हरकत को नोट किया कि इसका बकाया देने को भी दिल नहीं कर रहा होता बल्कि वो बीना से अपनी माँ के जिक्र पर और भी पैसे बटोर लेता है। तो व्यूअर्स अब आगे देखते हैं कि जब बीना को ताबिश और नाज के बारे में मालूम होगा तो तब बीना का रद्द अमल क्या होगा।